गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ जो स्टार्ट की है हमने, और ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और ये सारा जो बेस्ड है सीबीएसई पैटर्न पर बेस्ड है। और ये जो क्वेश्चन में इस सीरीज़ में आपको मिलने वाले हैं, इस सीरीज़ में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे जो ज़रूरी होंगे, और वो इतने ज़रूरी होंगे कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आपको उनके आंसर क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि उनसे बाहर एग्जाम में आपको कोई और क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे यहाँ पर। चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 612 612 612 एंड 1314 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इसका एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। 612 और 1314 का एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं बेटा सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो चीजें दी हैं इसके अंदर। एक तो डिजिट है 612 612, ओके। दूसरी डिजिट हमें दी है 1314 1314 1314। अच्छा, इन दोनों का आप एलसीएम निकालोगे। मैंने पहले से निकाल रखा है एलसीएम, सभी का आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 612 का एलसीएम है, ये 1314 का एलसीएम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से निकाला गया। क्योंकि आपको उम्मीद करता हूँ आप जिस लेवल पे आप अभी हो, इस लेवल पे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने आते होंगे, क्योंकि ये एलसीएम आप निकाल सकते हो। तो फिर आगे का काम मैं आपको बता देता हूँ। ओके, चलें। तो इसका जो 612 का एलसीएम है वो होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 73। तो बेटा इन दोनों में 2 और 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 और 3 कॉमन है। और देखो बेटा एक 3 ये वाला कॉमन है। आप देख सकते हैं कि ये 3 भी तो कॉमन है। तो ऊपर में जो हमारे कॉमन है वो हमने लिए। जो ये कॉमन है उसको हम एचसीएफ कहेंगे। क्या कहेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? इसको एक बार लिखेंगे, इस 3 को एक बार लिखेंगे और इस वाले 3 को भी एक बार लिखेंगे। तो एचसीएफ हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18 18 हो जाएगा। 3 2 जा 6 3 जा 18। अच्छा, एलसीएम अब क्या होगा बेटा? इन डिजिट को छोड़ दीजिए, तो क्योंकि इनको एक बार लिखेंगे जो कॉमन है। ओके, अब जो बची एक 2 बचा, 2 को लिखेंगे, एक 17 बचा और एक कितना 73 बचा। इन सब को लिख के अब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना है बेटा? इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो इनकी तो मल्टीप्लाई आपको पता है, 2 दूनी 4 निम 36 हो जाएगी, और 17 इंटू में 73। और इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 4 4 6 7 6। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हमने एचसीएफ और एलसीएम, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है जो रिक्वायर्ड था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 108 120 एंड 252 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। लेकिन उस पहले वाले क्वेश्चन में उसमें 2 डिजिट थी, आप देख सकते हो 1 और 2, और इस वाले में 2, इसमें 3 डिजिट है। तो 108 120 और 252 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो निकाल लेते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। सॉल्यूशन की तरफ देख सकते हैं 108 का जो एलसीएम है ये होगा, और 120 का ये होगा, और 252 का ये। कैसे? आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए पहले से निकाला हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से निकाला है यहाँ पे। ये देख लीजिए आप। तो अब इसके देखते हैं इसमें कॉमन क्या क्या है। देखो इसमें जो तीनों में कॉमन है वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमारे पास हो जाएगा HCF 2 इंटू में 2 इंटू में 3 3 चौक 12। ओके, अच्छा अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका ये कहता है जो तीनों में कॉमन है वो तो लिखो, फिर ये भी देखो क्या किन्हीं 2 में भी कॉमन है। हाँ देखो, जैसे इस वाले में 3 है और इस वाले में 3 है, तो जो दोनों में कॉमन है उसको भी हम एक ही बार लिखते हैं। ओके, उसको भी हमने एक ही बार लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे 1 2 ये छूट गया, इस वाले 2 को भी लिखिए। अच्छा, अब यहाँ पे 3 एक ये छूट गया, एक ये 3 ये वाला भी लिखिए। मतलब देखो 3 3 बार लिखा जाएगा, 1 2 और 1 3 बार, 2 1 2 3 बार, 2 भी 3 बार लिखा जाएगा। फिर 5 इंटू में 7 5 इंटू में
7। आप देखो इसका एलसीएम जो निकलेगा मल्टीप्लाई करें कितना रहेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये रहा, ठीक है। और 3 तिया 9 तिया 27 ये है, 7 पंजे 35 ये है। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अच्छा, पहले मैं एक चीज़ और कंफर्म कराना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपको कहीं एलसीएम में कहीं गलती या कोई दिक्कत हो रही, तो आप इस तरह से भी इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो अलग रफ पे, और देख सकते हो किस तरीके से आपका आंसर आ गया। देखो 3 बार 2 आया, 3 बार 3 आया, 1 बार 5 और 1 बार 7। देखो 3 बार 3 2, 3 बार 3 और 1 बार 5, 1 बार 7। इस तरीके से आपका एलसीएम करेक्ट है और सही है। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आंसर होगा वो होगा 7560। कितना होगा? 7560 इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द, मैं थोड़ा सा और क्लियर दिखाया था आपको यहाँ। फाइंड द ग्रेटेस्ट, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, सही कर लेना। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है। देख लीजिए, थोड़ा सा और क्लीन कर देता हूँ और नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, तो बेटा इन्हें सबसे पहला काम आपको क्या करना है इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, कि आपको इसके अंदर जो करना है, इसको मीटर में जो दे रखा है इसे इसको कर लेना सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में तीन डिजिट दी गई है। कौन कौन सी डिजिट हैं अभी दोबारा हम देख लेते हैं उन वाले डिजिट्स को। हमारे पास है 7 मीटर, 7 मीटर, दूसरी है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, और तीसरी है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। अब बेटा इसका क्या करना है, देखो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका 385 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका 1295 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं 700, 385 और 1295। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये रहा, इसके अंदर थोड़ा क्लियर हो जाएगा अब आपको। देखो देखिए, और आप इसको नोट कर सकते हैं, ये 700 का, ये 385 का और ये 1295 का। इन तीनों का यहाँ लिख लेते हैं। 700 पाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 7, और 385 में आएगा 5 इंटू में 7 इंटू में 11। ओके, और 1295 में आएगा 5 इंटू में 7 इंटू में 37। तो इसमें एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे या क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को आप यहाँ समझिए। उसने कहा, मैं वापस लेके चलता हूँ आपको उसी क्वेश्चन पे, कि सबसे बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग इसके मापने में, सेंटीमीटर को मापने में किया जा सके। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। जब भी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ की बात होती है तो आप ये मान लीजिए छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इसको मेजर कर सके। जो वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जो तीनों में कॉमन होगी। तीनों में क्या होगी, कॉमन होगी 5 और 7। 5 और 7, 5 और 7। तो क्या होगा, 5 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, मैं HCF। तो कितना 35। मतलब 35 एक ऐसी डिजिट है जो इसको भी पूरा मेजर कर लेगा। पूरा मेजर करने का मतलब क्या होता है, पूरा मापने का यहाँ पे मतलब होता है कि अगर आप 700 को 385 से डिवाइड 700 को या 385 को या 1295 को 35 से डिवाइड करेंगे वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको बता सकता हूँ, देखो कितने टाइम्स डिवाइड होगा। आप देखो, अगर आप 700 को डिवाइड करोगे 35 से तो आपको मिलेगा कितनी बार, 5 20 20 इंटू में 75। आप देख सकते हो इसमें मिलेगा 11 इंटू में 35। ओके, और इसमें मिलेगा आपको 35 इंटू में 37। इस तरीके से ये इतनी टाइम्स ही डिवाइड हो जाएंगे। और मतलब अगर हम 35 से इसको मेज़र करना शुरू करेंगे तो 20 टाइम्स मेज़र होगा, ये 11 टाइम्स मेज़र होगा, और ये 37 टाइम्स मेज़र हो जाएगा। मतलब पूरा माप लिया जाएगा। तो वह छोटी छोटी जो संख्या है, ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो कितना है, 35 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
3 measuring rods are 64 centimeter, 80 centimeter, 96 centimeter in length. Find the least number of cloth that can be measured and exactly number of times using any of the rods. ये देखो यहाँ इसने क्या कहा, यहाँ 3 रॉड दे दिए, इन रॉड से ऐसा लीस्ट, यहाँ पे वर्ड लीस्ट बोलेगा, और लीस्ट नंबर का मतलब है जब भी लीस्ट लेंथ बोलता है, लीस्ट नंबर बोलता है, तो आप उस वक्त में एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आप इन तीनों रोड से ऐसी कौन सी संख्या है जो इस रोड से भी, इससे भी, इससे भी उसको मेजर कर पाए। मतलब देखो 3 मापने वाली छड़ियाँ दे रखी हैं, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई में है, तो कपड़े की वह कम से कम लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी छड़ का उपयोग करके सटीक संख्या मापा जा सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको हमेशा एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वर्ड जो बोला हिंदी में क्या बोला है, कम से कम लंबाई, ठीक है ना, लीस्ट लेंथ, इंग्लिश में है लीस्ट लेंथ। तो ले लेते हैं हम तीनों डिजिट को यहाँ पे सॉल्यूशन डाल के, 80 सेंटीमीटर, फिर 90 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर। ओके, मैं नीचे लिख लेता हूँ, कोई नहीं, 64 सेंटीमीटर। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो मैंने पहले फाइंड आउट करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये है, और इनको आप क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 80 वाले में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5, 96 वाले में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में कितनी बार, 3 2 5, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 3। ओके, अच्छा 64 वाले में कितनी बार है, 3 3 से 6 टाइम्स है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, देखो अब 6 टाइम्स हो गया। तो देखो तीनों में जो कॉमन है पहले आप वो उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे या उनको सर्कल कर लेंगे, उसके बाद आप उसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, जो दोनों में कॉमन है वो भी आप उसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। तो अब लिखेंगे एलसीएम, एक बार 2, फिर एक बार 2, फिर एक बार 2, फिर 1 मोर टाइम, एक बार और 2, फिर एक बार और 2 लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार 2 लिखा, फिर छठी बार फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। अब इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 और इंटू में 15, 64 इंटू में 15। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 60 का 0, हासिल लगा 6, 15 छक्का 90 और 6 96, 960 सेंटीमीटर की जो कपड़े की जो लेंथ ऑफ क्लोथ वो कितनी होगी, लेंथ ऑफ क्लोथ 960 सेंटीमीटर, कितनी होगी, 960 सेंटीमीटर होगी। जो ये तीनों छड़ें, चाहे इससे आप मेज़र कर लीजिए इसको, चाहे इससे मेज़र कर लीजिए, चाहे इससे मेज़र कर लीजिए, वो उसको पूरा माप सकेंगी, पूरा हो सकेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे चारों क्वेश्चंस, और इनको आप नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहिएगा। रोज़ आपको कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।